पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में जो हिंसक घटनाएं घटी थीं, उसकी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीबीआई करेगी। गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने एसआईटी और सीबीआई दोनों से जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी सामान्य हिंसा की जांच करेगी, जबकि सीबीआई हत्या और बलात्कार के आरोपों की पड़ताल में जुटेगी और 6 सप्ताह के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने अपने फैसले में हिंसा प्रभावित पीड़ितों को सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमैन और जस्टिस सुब्रत तालुकेदार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, हत्या बलात्कार समेत दूसरे अधिक महत्व के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्व के मामलों की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी करेगी। जांच कमेटी हाई कोर्ट को रिपोर्ट देगी। इसकी निगरानी शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा उत्साहित है और इसे बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि ममता सरकार सीबीआई जांच कराए जाने का विरोध कर रही थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी जांच टीमें गठित करने को कहा है। ये दोनों एजेंसियां अदालत की निगरानी में अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी। सीबीआई जांच के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस असंतुष्ट है। इसको लेकर टीएमसी नेता सौगत राय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा, हम फैसले से नाखुश हैं। अगर राज्य की कानून व्यवस्था के मामले में सीबीआई जांच करती है तो उसके अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार हालात की समीक्षा करेगी और ज़रूरत पड़ने पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत करते हुए ममता सरकार को निशाने पर लिया है, इस आरोप के साथ कि चुनाव के बाद राज्य में जो हिंसा हुई वो सरकार के संरक्षण में हुई। हाईकोर्ट के आदेश ने सरकार को बेनकाब कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को ये हक है कि वो अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन किसी को हिंसा की इजाज़त नहीं। डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दरअसल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं, जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। बीते 18 जून को हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। 13 जुलाई को आयोग ने अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन की कड़ी आलोचना की। हालांकि राज्य सरकार ने आयोग की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे झूठ और बेबुनियाद करार दिया था।